स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो है उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स के बारे में। इसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग्स आज की करंट लेवल पे क्या है, आज की करंट यानी कि आज की क्या है। ठीक है, जिस भी दिन देख रहे हो ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी दिन देखोगे उसकी एक्यूरेसीज मैच करेगी, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग और कलेक्टिव रीडिंग का मैं मकसद बताती हूँ। ये कलेक्टिव नहीं है, ये पिका कार्ड है। कलेक्टिव और टाइमलेस का मकसद ये होता है कि अगर ये आपकी स्क्रीन पे अचानक से आ गई और पता नहीं क्यों आपको ना एक इंट्यूशन आया कि इसको क्लिक करना है, एक होता है ना अंदर से एक मन आता है कि नहीं यार ये कुछ शायद मेरे लिए कनेक्टेड है, उस पर आप क्लिक करते हो और देखते हो, चाहे वो पुरानी वीडियो हो, 2 साल पुरानी वीडियो हो, तो वो कहीं ना कहीं एंजल्स के यूनिवर्स के मैसेज होते हैं। यानी कि यूनिवर्स चाहता है ये मैसेज आप सुने, आपके लिए यूनिवर्स और आपके ईश्वर, आपके एंजल्स चाहते हैं कि इस मैसेज तक आप पहुंचे। तो ये यूं ही नहीं होता, इसीलिए टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, उस पर लिखा रहता है, मैं मेंशन करती हूँ और मेरी सारी रीडिंग्स में कलेक्टिव टाइमलेस बनाती हूँ। जो राशियों के अनुसार महीने महीने की बनाती हूँ उसमें मैं लिख देती हूँ कि ये महीने की है, सब्जेक्ट मार्च मंथ की है तो मार्च मंथ की लिखी रहती है। ठीक है, और फेब की है तो फेब में लिखा रहता है कि फेब मंथ है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं मंथली। नेक्स्ट 7 डेज की भी आप लोग अगर ऑब्जर्व करो तो मैं टाइमलेस ही बनाती हूँ। आप कभी भी देखोगे मैं एक सर्टेन पीरियड तक नहीं बनाती कि 28 से 6, वो इंस्टाग्राम पे मिलता है आपको। इंस्टाग्राम पे अगर जाओगे तो वहां दिखेगा, वहां मैं बराबर पर्टिकुलर डेट्स की बनाती हूँ कि ये फलाना डेट से ये डेट तक। ठीक है, सो वो मैं इंस्टाग्राम पे हर संडे पोस्ट करती हूँ। एवरी संडे मेरा वो पोस्ट जाता ही है विदाउट फेल, राशियों के अनुसार, मून चंद्र राशि के अनुसार, वैदिक अभ्यास के हिसाब से मैं बनाती हूँ, जो एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस और टैरो बेसिस पे बनाकर डाला जाता है, वो एवरी संडे होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो आप लोगों को नॉर्मल नेक्स्ट 7 डेज देखने होते हैं, हम जो आज कोई भी दिन है और आपको कल से गिनना है कि नेक्स्ट 7 डेज कैसे बीतेंगे, तो वो अगर आ गई आपके पास टाइमलेस तो अगले 7 दिन बता रहा है, वो आप कभी भी देखेंगे उसके अगले 7 दिन कैलकुलेट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये बातें आपको क्लियर है, कुछ लोगों को नहीं है इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, सो आज की जो रीडिंग है वो आपके नाम के अनुसार है। ठीक है, आपके नाम के अनुसार यानी कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है वो आपके नाम के अनुसार आपको चेक करनी है, आपके पार्टनर के नाम के नहीं। आपके नाम का पहला अक्षर, जिस भी नाम से आप सबसे ज्यादा बुलाए जाते हो, मेक श्योर जिस भी नाम से आप सबसे ज्यादा बुलाए जाते हो, सबसे ज्यादा जाने जाते हो। ठीक है, अगर मान के चलो आपका जो नाम है वो भावना है लेकिन आपको अदिति से ज्यादा बुलाया जाता है, तो आप अदिति वाला फाइल कंसिडर करेंगे, जो नाम का आपके पहले अक्षर होगा वही। ठीक है, इसमें अ आ उ ई नहीं डाल सकते, कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ABCD डालते हैं। ठीक है, आपके नाम का पहला अक्षर ये है फाइल 1 ABCDEFGHIJKLM, ये है फाइल 2 NOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पर नाम के पहले अक्षर के अनुसार, आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार फाइल रखी गई है। जर्नल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रिजोनेट करे, और ध्यान रखना ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थी और था का उपयोग हो रहा है तो आप अच्छे से जान जाएं कि आप थी हैं या था है। ओके, लड़का है या लड़की आप अच्छे से जानते हैं। ओके, सो चले समय गवाए बिना हम शुरू करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जानने का अभ्यास और देखेंगे कि क्या वो आपके बारे में ट्रूली सच्चाई से क्या फील करते हैं। मैं ट्रू क्यों लगाती हूँ आगे बताती हूँ। ट्रू इसलिए लगाती हूँ क्योंकि आपको उनकी सच्ची भावनाएं पता चले, आपको वो शुगर कोटेड बातें ना पता चले। तो अगर आप शुगर कोटिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो यार मैं वो बनाती नहीं, मैं शुगर कोटेड चीजें नहीं बनाती, जो मुझे दिखता है मैं सिर्फ वही सच आपके साथ शेयर करूंगी। अब किसी दिन बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी, किसी दिन बहुत अच्छा आपको जो है रीडिंग मिलेगा, किसी दिन हो सकता है कि आपका रीडिंग ओके हो, पार्टनर याद नहीं कर रहे, कोई चीज ऐसी हो, तो यार उसको समझ के लेना। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, हर दिन सुंदर नहीं हो सकता, कुछ अच्छा कुछ बुरा भी होता है, तो इस चीज को ऐसे लेना। अगर ऐसा सोचोगे कि हर दिन अच्छा है, वो आ रहा है, वो दरवाजे पे खड़ा है, वो प्यार कर रहा है, वो पागलपन से टूट मर रहा है, खा रहा है, तो वो गलत है, वो रॉन्ग है, फिर वो सच्चाई नहीं है, फिर आप सिर्फ भ्रम की दुनिया में जीना चाहते हो। ठीक है, तो दीदी वही करेगी जो सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं करेगी, सीधी बात नो बकवास करेगी, चाहे आप लोगों को अच्छी लगे ना लगे। कमेंट बॉक्स में प्लीज नेगेटिविटी फैलाने से अच्छा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आए आप स्विच कर दें, किसी और टैरो रीडर्स को चेक करें। आज के डेट में तो बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं। ठीक है, सो आप किसी को भी चुन सकते हैं और अपना आइडल बना सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए भी कोई मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि ये बुरे हैं ये बुरे हैं, सब अपना मेहनत कर रहे हैं, सब अपने लेवल पे अपना बेस्ट कर रहे हैं, पर ध्यान रखना आपको सिर्फ सच्चाई देखनी है, सच देखना है, सच सुनना है। ठीक है, तो सच के अनुसार ही किसी को भी पिक करना। ठीक है, शुगर कोटिंग नहीं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ABCDEFGHIJKLM इन लोगों के रीडिंग फर्स्ट। 2 डेक अलग रखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों
अलग अलग पाइल है? नहीं। चलो शुरू करते हैं। यूनिवर्स, मैं जब शफल करती हूँ आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, ठीक है? यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ABCDEFGHIJKLM, जिनका भी नाम इस अक्षर से शुरू होता है, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी आज की करंट ट्रू फीलिंग्स बताएं। Knight of Cups, Four of Swords, King of Wands, Death, Nine of Cups, King of Cups, Knight of Wands, the Star, the Magician, the World, and bottom of the deck, Two of Wands. Okay, मुझे क्लैरिफायर के लिए जो दूसरा डेक यूज करना है वो ये है, मेरे सामने पड़ा है, इसलिए मैंने आज 2 डेक्स रखे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। ओके, आप स्ट्रांगली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, या आप अपने पार्टनर के किसी प्रपोजल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है? आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। आप बहुत लंबे टाइम से उनका वेट कर रहे हो कि वो आपके लिए कोई प्रपोजल लेकर आए, या आपसे बात करे, या कम्युनिकेशन में आए, या कोई चीजें ठीक करने की जरूरत है जो उन्होंने बिगाड़ी है। क्योंकि पास में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने अचानक से आपसे दूरी बनाई, जिसमें हो सकता है कि उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन दिया या नहीं दिया, लेकिन ये दूरियां बहुत सडन बनी थी। आपकी इसमें कोई इच्छा नहीं थी, आपने बहुत पेन महसूस किया इसके लिए, एंजाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारी चीजें। दीज डेज मुझे लग रहा है कि एंजाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मुझे हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस मिली हैं। इसका मतलब ये है कि आप सडनली लव को लेकर थोड़े से ऐसे हो गए कि इसमें आपका बिलीव नहीं बन पा रहा है, और आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ शायद धोखा करके गए, या शायद आपको चीट किया, या शायद आपको आपके लिए प्यार बना ही नहीं है। इस तरह की सोच प्रकृति आपके अंदर आ जाना। आप खुद से प्यार करते हुए नजर जरूर आ रहे हो, मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप खुद से प्यार नहीं करते, आप खुद से प्यार करते हो, आप सेल्फ लव अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। काफी लोग जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने क्विट कर दिया है, कुछ लोग जो है अपने आपको कंप्लीटली ऐसा मानते हैं कि सरेंडर करना ही सही है, सरेंडर करके ही सही रिटर्न्स मिल सकते हैं, मतलब आपके जो मैनिफेस्टेशन है उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है। कुछ लोगों ने सरेंडर किया है और सब कुछ ईश्वर पे छोड़ा है, पर कुछ लोग अभी भी कंटिन्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीजें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस प्रपोजल का इंतजार है आपके पार्टनर, वही प्रपोजल आपके सामने लेकर आने वाले हैं। आपके लिए रोमांस, लव, पैशन कहीं ना कहीं मुझे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो गया है वो लौट कर आता हुआ नजर आ रहा है, किसी प्रॉपर ऑफर या किसी प्रॉपर लव प्रपोजल के साथ, यानी कि ये कोई कमिटमेंट भी हो सकता है। ये वो समय है जहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच की दूरियां कम हो सकती है। अगर आप लोग दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है, यानी कि बातचीत का सिलसिला है लेकिन बहुत कम बातें होती हैं, एक्सप्रेस नहीं होता, तो यस, रोमांस में कन्वर्ट होगी आपकी बातचीत। आपके पार्टनर सडनली आपके साथ बहुत रोमांटिक हो जाएंगे। यूनिवर्स, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप भी कुछ चीजों में इनिशिएट कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे खुद से आ रहे हैं, आप भी कुछ चीजों में इनिशिएट कर रहे हैं ताकि ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकता है कि थोड़ी बहुत कोशिश, अगर आप में बहुत लंबे समय से एटीट्यूड था, तो आप थोड़ा सा अपना ग्राफ डाउन करके जानबूझ के थोड़ा सा लव जनरेट कर रहे हैं, ताकि वो आपके पार्टनर आपको समझ सके और अंडरस्टैंड कर सके। पुरानी भूली बिसरी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। लेकिन एंजाइटी, स्ट्रेस, सोच विचार अभी भी है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर तो है आपको लेकर मुझे कहीं ना कहीं सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए काफी ज्यादा मुझे इमोशनल कनेक्शन और बॉन्ड क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं, और फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि वो फ्यूचर को लेकर अचानक से सोचने लगे कि फ्यूचर क्या होगा, कैसे होगा, हम साथ होंगे नहीं होंगे, हम दोनों का पता नहीं आगे क्या होना है। सडनली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब उन्होंने इन चीजों को सोचना शुरू कर दिया है कि अरे यार कैसे करेंगे, हम लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। आपके पार्टनर सडनली बहुत ज्यादा आपको लेकर सीरियस और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इससे पहले आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन की है, बहुत ज्यादा चीटिंग, झूठ, बेवकूफियों से भरे हुए हरकतें
बट अब ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पार्टनर चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पीछे उन्होंने बिगाड़ा है उसे ठीक करने की कोशिश अब इनकी तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा बिल्ड हो जाए, ये रिलेशनशिप अब एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन पर आ जाए जहां पर आप दोनों एक दूसरे को इक्वली समझ सके और ये आपका दोबारा ट्रस्ट जीत सके। यूनिवर्स किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट किए हैं और आज भी आप उस एफर्ट को करते हुए नजर आ रहे हो, आपने आज भी क्विट नहीं किया और आपकी इस एफर्ट की अब रिस्पेक्ट आपके पार्टनर करने लगे हैं। सडनली आपके पार्टनर को आपके लिए जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो होना शुरू हो चुका है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। अगर आप एक सिंगल है तो पॉसिबिलिटी है कि एक न्यू पर्सन का आपको जो है प्रपोजल भी आने वाला है, बिकॉज मुझे आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। दो चुनाव जो दो लोगों के बीच में है, वो या तो आप चुनाव नहीं कर पा रहे हो या आप मूव ऑन करो या नहीं करो वाली दुविधा आपके लिए क्रिएट हो चुकी है, जहां पर आप कंफ्यूज हो कि आपको आगे जाना चाहिए या यहीं रुकने में ही समझदारी है वाली दिक्कत है। और काफी लोगों के लिए न्यू प्रपोजल, क्या मुझे ये न्यू प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये न्यू प्रपोजल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आएगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये प्रपोजल आपके लिए चार चांद लगाने वाला होगा, यानी कि आपकी अपेक्षाओं के अनुसार कोई प्रिंस या प्रिंसेस आपकी जिंदगी में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर का मुझे मैनिपुलेशन जरूर दिखाई दे रहा है। जो करंट पार्टनर हैं उनके उनके प्रॉब्लम ये है कि वो झूठ या मैनिपुलेशन बहुत करते हैं, बट अभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं और वो अभी एफर्ट जरूर डालना चाहते हैं। अभी वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी खटास है या जो खट्टे पल है आप उनको भूल जाए। वो अपनी तरफ से अपना एफर्ट, लव और अपनी तरफ से अपना पैशन देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है कि ये सोचते ज्यादा है, एफर्ट डालते कम है, करते कम है। सोच विचारों में बहुत ज्यादा मतलब ऐसा है कि अरे मैं इसको लव दूं, इसको पैशन दूं, इसको अपने मतलब अपने लिए पागल बना दूं, दीवाना बना दूं वाली एनर्जी है। लेकिन जब करने की बात आती है तो हमेशा करते हुए आप दिखते हो और आपके पार्टनर कम एफर्ट डालते हैं, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, आप भी बदले हो और ये भी बदले हैं, और इसके कारण अब जो है ना, अगर डिस्टेंस कवर अप भी हो रहा है या डिस्टेंस में आप दोनों की दूरियों में भी अगर वापस से रिकंसिलेशन हो रहा है, तो एक अजीब सा अनकंफर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। अनकंफर्ट जोन यानी कि दैट डजंट मीन कि प्यार खत्म हो गया, प्यार तो अभी भी है, लेकिन जैसे कि वो वाली बात ना महसूस कर पाना, वो पुराना वाला कंफर्ट या एक बोलते ना एक दूसरे पे हक वाली फीलिंग्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डेवलप नहीं हो पा रही है। वो वाली दिक्कत है जिसको लेकर थोड़ी सी एक बोलते ना झिझक है, एक हिचक है, एक प्रॉब्लम है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे खुलकर एक दूसरे को एक्सप्रेस करने में दिक्कत हो रही है। आपके पार्टनर को यही प्रॉब्लम लग रही है, आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो अब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या खुल नहीं पा रहे हैं, और ये बहुत बदल गए हैं, इनके अंदर चेंजेस आ गए हैं। और ये आपको ये बातें कैसे बोलेंगे कि इतनी चेंजेस आ गई है उनके अंदर? उनको लग रहा है आप भी बदल गए हो और ये भी बदल गए हैं। इसे ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग। आप दोनों की अवेकनिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसके कारण आपके पार्टनर को सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट और आपको भी सब कुछ यूनिक यूनिक बोलते हैं ना अलग लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है। डेथ की कार्ड को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीजों से कंपेयर किया जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला ना, पुरानी बातों से कंपेयर किया जा रहा है हर इस रिश्ते को। मतलब आपके रिलेशनशिप में मान के चलो पुराने टाइम में आप साथ ज्यादा घंटों घंटों बैठ के बातें करते थे, डेली का एक फिक्स टाइम था कि 6 बजे कॉफी पीनी ही है। तो वो जो चीजें हैं अब आप लोगों के मिलने से या आप दोनों के एक होने से मिसिंग है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि मतलब अब शायद वो वाली बात नहीं रहेगी, या अब वो वाला मजा नहीं आएगा, या वो वाला पैशन या स्पाइस फील नहीं होगा। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बात से परेशान है कि शायद अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी जैसे पहले हुआ करती थी। शायद अब बहुत कुछ बदल गया है, क्या ये सब कुछ जोड़ पाएंगे, नहीं जोड़ पाएंगे वाली दिक्कत है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन जरूर है, और इस बार थर्ड पार्टी की क्रिएशन मुझे आपकी तरफ से भी ज्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपके पार्टनर की तरफ से है, पर कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा 2 प्रस्ताव आने की पॉसिबिलिटी है। एक तो आपका एक्स आपके सामने खड़ा होगा और दूसरा अपॉर्चुनिटी भी खड़ी होगी, जिसके कारण आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। कंफ्यूजन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इच्छा पूरी होने जैसी होगी, यानी कि ये आपकी इच्छाओं अनुसार ही डिपेंड करता है कि आप किसको चुनते हो, आप इनको चुनते हो या उनको चुनते हो, वो वाली डिसीजन आपकी होगी। भगवान तो आपकी इच्छा पूरी कर रहा है, झोली भर रहा है, पर डिसीजन आपका होगा। आप कैलकुलेट करेंगे कि इसको देखना है कि इसको वाली दुविधा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में सब ठीक होने की कगार पे है, जहां पे आपके पार्टनर ने सडनली आपकी वर्थ समझ ली, आपकी रिस्पेक्ट समझ ली, आपकी वैल्यू समझ गई। पर कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, अभी भी उनकी तरफ से सोच विचार ज्यादा है, एक्टिविटी या एफर्ट कम है, जिसके कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि
रिलेशनशिप इतना चार्म या ग्लोइंग टाइप का नहीं बन पा रहा है, मतलब बोलता नहीं कि हैप्पी वाला रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है जितना बनना चाहिए। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर आपको लेकर सडनली बहुत इमोशनल भी हो गए हैं और बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ना पहले बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल, ओवर बोलते ना कॉन्शियस टाइप के थे, जहाँ पे ना बहुत सेफ चलने की आदत थी, अरे लोग ना जान जाए या थर्ड पार्टी को ना पता चल जाए और या इसको ना पता चल जाए। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर ना ये सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहे कि किसको क्या पता चले किसको नहीं पता चले, वो बस आपको लेकर सीरियस है, वो आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं और आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बेसिकली वो आपके इमोशंस को अब समझने लगे हैं और आपके अंदर की फीलिंग्स को, कहीं ना कहीं आपके अंदर के जज्बातों को समझने लगे हैं और काफी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इनका आपकी तरफ और झुकाव बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है तो मैं गाइड कर देती हूँ इस बात को, क्योंकि ये तो हम फीलिंग्स उन लोगों के लिए मेनली देखते हैं जो नो कांटेक्ट में है, बट जो कांटेक्ट में है उन लोगों को मैं गाइड कर देती हूँ। आपके अंदर बदलाव आया, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो आपके अंदर चेंजेस आए हैं, कोई बहुत बड़े चेंजेस, यानी कि आप सडनली इमोशनल से प्रैक्टिकल हुए, आप सडनली बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखने लगे हो। अब मान के चलो उदाहरण के तौर पे कल तक आप वो पर्सनालिटी थे जो बोलते थे इनके साथ हम चलो फोटो खींचते हैं, चलो हम फोटो पोस्ट करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब आप वो पर्सनालिटी बन गए हो जहां पर आप कहते हो कि यार प्लीज फोटो मत खींचो, पब्लिक में मत लगाना, हो सके तो अपने हम दोनों के बारे में किसी को बोलना मत, हम दोनों मिलते हैं ये हम तक ही सीमित रहना चाहिए, आप किसी और से बात मत करो इसके बारे में। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हैरान कर रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि शिट, ये तो मैं बोला करता था और ये तो मेरा नेचर था, ये सडनली इनका बिहेवियर कैसे हुआ। और ये बिहेवियर को इन्होंने इस हिसाब से लेना शुरू किया कि कुछ गड़बड़ है। इन्होंने जो पब्लिक करने की एक आदत रखी है, हर चीज में खुली किताब बनकर, उल्टा मैंने इनको बार बार टोका है, यानी कि आपके पार्टनर ने बार बार आपको टोका कि यार पब्लिक मत करो, तुम्हारा मेरा नाम खराब होता है, क्या काम करना, हम ना छुपे रहेंगे एक बंद कमरे में हमारा रिश्ता हो। पर आपको हमेशा चाहिए था कि नहीं, आपको कमिटमेंट मिले, आपको जो है सबके सामने लाइक कमिटमेंट मिले और लव मिले। बट अब आपके अंदर वो चेंजेस आ गए जहां पे आप बहुत उनसे उल्टा ऐसे कहने लगे हो कि यार थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो जाओ और लोगों को मत बोलो, क्योंकि मेरा भी नाम खराब हो रहा है, तुम्हारा भी खराब हो रहा है, छोड़ देते हैं इस चीज को, हम मिलते हैं अपने तक ही रखेंगे, या हम अगर बात कर रहे हैं तो अपने तक ही रखेंगे, किसी को बोलना है। तो आपकी इस बिहेवियर को आपके पार्टनर को हैरान कर दे रहे का वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, जहां पे वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, और इसको सडनली इस रिश्ते से शर्म क्यों आने लगी, इसे क्यों सडनली फोटोज नहीं खिंचवाने हैं, या ये व्यक्ति सडनली रातों रात कैसे ऐसा इंसान बन गया जो कल तक मेरे साथ फोटो खींच खींच कर मेरे मना करने के बाद भी पब्लिक कर देता था या कर देती थी, आज वो व्यक्ति इतना प्रैक्टिकल, यानी कि कुछ गड़बड़ है, वो किसी व्यक्ति से ये राज छुपाना चाहता है, या वो किसी के सामने लाइक होता है ना कि आपकी लाइफ में पक्का कोई है वाली क्यूरियोसिटी उनके अंदर बढ़ा रहा है, ये कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग, मैं इस व्यक्ति को अब समझ नहीं पा रहा हूँ, इसने बहुत अभी हिडन क्वालिटी ले आई है अपने अंदर, इसके अंदर कुछ बदल रहा है। यूनिवर्स नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटीज आपने पैदा कर दी, उनको अचानक से आपने एक धक्का दे दिया जहां पे वो ऐसे बोल रहे कि अरे बाप रे इसको क्या हुआ, मतलब ये कैसे हो सकता है, उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है ये बात। और ये जो लोग नो कांटेक्ट में है उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कुछ इस तरह की स्थिति बन गई है कि कल तक ना आप अपने पार्टनर के लिए ना रोने वाले बेवफाइयों वाले स्टेटस ज्यादा लगाते थे कि अरे जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना वाली स्थिति ज्यादा बनाई। बट अब सडनली आपके स्टेटस ऐसा होने लगे कि लाइफ एंजॉय करना चाहिए, करियर इज एवरीथिंग, आई एम क्वीन, आई एम किंग टाइप का, लाइक इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेटस हो गए हैं जहाँ पे आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने लगे। कल तक मरने मारने की बातें करते थे, तेरे बिना नहीं जी पाएंगे, और अब आप इतने प्रैक्टिकल हो गए हो, आपके प्रोफाइल्स में प्रैक्टिकलिटी झलकती है, आपका काम, आप अपने काम को लेकर एकदम ज्यादा वो हो गए हो, डेडिकेटेड हो गए हो, जो इनको चौंका रहा है। इनको लग रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है, ये बंदा या ये बंदी मेरे लिए रोआ करते थे, ये रोते थे सारा टाइम, ये बंदा या बंदी में अचानक इतना कैसे परिवर्तन आ गया, तो ये थोड़ा इनको हैरान कर रहा है और आपके लिए इनसिक्योरिटीज बढ़ा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पॉजिटिविटी और अपनी खुशियां देखते हैं, उनको लगता है कि आपके अलावा इनके जीवन में कोई खुशी नहीं हो सकती। और जैसे कि मैंने सिंगल लोगों के लिए कहा, ये किसी न्यू पर्सन की एंट्री है जो आपकी जिंदगी में ऑल ऑफ सडन एंटर करेंगे, और इनकी एंट्री आपके लिए इतनी शानदार होगी कि आपकी जिंदगी में आप इनके प्रस्ताव को चुनने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि शिट यार, ये अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए थी और यही व्यक्ति मुझे चाहिए था, इस तरह का इंसान, और ये वाकई मेरी लाइफ में एंटर हुआ है, जिसके कारण आप इस रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन में और दुविधा में अब अटकेंगे।
आप अपने पार्टनर के साथ डिसलॉयल बिल्कुल नहीं है, चीटिंग नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एफर्ट नहीं डालते, जिसके कारण आप श्योर नहीं है कि अब आपके पार्टनर के साथ आगे जाना चाहिए या इस न्यू व्यक्ति को चुनना चाहिए। ये न्यू प्रस्ताव मुझे बहुत जल्द आपके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आपके लिए दुख वाली न्यूज नहीं है, एक अच्छी न्यूज है। कुछ लोगों के लिए पुराने चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, पुराना जो सर्कल है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ लोग मतलब बोलते हैं ना नए अध्याय की तरफ जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए पुराने अध्याय को होल्ड करके रखने से दिक्कत थोड़ी सी बढ़ सकती है। मतलब आप अपने पार्टनर को कंटिन्यू करके रख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड बार बार कह रहा है आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, तुझे आगे बढ़ना है, इस चैप्टर को अब यहीं क्लोज करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर का प्यार अभी भी जिंदा होने के कारण आप अपने पार्टनर को मौका देना चाहते हो। कुछ लोग मौका देंगे अपने पार्टनर को, और कुछ लोग धोखा देंगे अपने पार्टनर को, और डिजर्व भी करते हैं। यार आपके पार्टनर ने बहुत लंबा आपको पेन दिया, तकलीफ दी, तो कहीं ना कहीं डिजर्विंग है। बट ये आपकी चॉइस है, अगेन ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसको चुनते हो। बट आपके पार्टनर अब आपको लाइक अपनी अपनी जिंदगी की ड्रीम गर्ल या ड्रीम बॉय मान चुके हैं। उनको लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हो, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर कुछ नहीं रहे हैं, वो भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। आएंगे जरूर, नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में ये तब्दील जरूर होगा, आपके पार्टनर से एक कांटेक्ट जरूर रिसीव होगा, चीजें बेहतर होंगी, बातें बहुत हो सकती हैं, हो सकता है इमोशंस एक्सचेंज हो एक दूसरे के लिए। लेकिन एक होता है ना कि रोमांटिकली बुके दे दिया, गिफ्ट्स दे दी, कुछ ट्रैवलिंग पे ले गए, वो नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा ये बातें बुरी लग सकती हैं कि यार एफर्ट क्यों नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में, इतने टाइम का बाद मिले हो तो तुम्हारा एफर्ट कहाँ है, तुमको ये रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि इतने टाइम के बाद आए हो तो तुम्हारे बिहेवियर में वो दिख नहीं रहा है मुझे। तो वो वाली एक दिक्कत दे सकता है। 10 स्टार का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप बेसिकली इनके लिए बहुत डिजायरेबल हो चुके हो, यानी कि आपकी इच्छाएं, आपकी इंटरेस्ट इनके अंदर बढ़ चुकी है। और प्रॉब्लम मतलब मुझे बहुत लोगों की ना प्रॉब्लम नहीं, इनफैक्ट बेस्ट चीज दिख रही है कि यहाँ पर मुझे एक बेस्ट चीज ये दिखी है कि आप फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत ग्रोथ अचीव कर रहे हो। आप सडनली फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा अच्छे खासी पदवी पर आ गए हो, जहां पर पैसा वगैरह अच्छा जनरेट होने लगा है। आप अपना नाम और अपना फेम, अपनी सक्सेस को कमाने लगे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो फाइनेंशियल लेवल पे, लेकिन आपके पार्टनर आपको इस वक्त बहुत अच्छे लेवल पे अबंडेंट देख पा रहे हैं। उनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में एक अच्छे पद पर पहुंच गए हो, आप उनसे अच्छे खासे लाइक एक इस एनर्जी में आ गए हो जहां पर आप जो है उनके बिना भी आगे बढ़ने की ताकत रखते हो। आप उनके बिना भी लाइफ में मतलब बोलते ना एक ताकतवर वाली पोजीशन पे हो, हैवी पोजीशन पे हो, अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रहे हो। एक सेकंड, एसी बंद क्यों नहीं हो रही। तो अच्छा खासा आप पैसा जनरेट कर रहे हो, आप एक सक्सेसफुल लाइफ को जी रहे हो, और आपके पार्टनर आपको देखकर हर दिन तारीफ करते या आपसे इंस्पायर होते नहीं थकते। उनकी तरफ से आपकी जिंदगी में आप बेस्ट पोजीशन पे हो सकता है आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हो, बट उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा दिख रहा है जिसमें वो आपको बहुत ही बड़े पद पर देख पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनसे बहुत आगे निकल रहे हो। तो मैं हो सकता है, देखो हो सकता है कि आपके पार्टनर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो, समझो वो बहुत बड़े पद पे हो, बहुत ज्यादा करोड़ों और लाखों शायद जनरेट करते हो, आपकी शायद पगार हो 30,000 20,000। तो आप मुझे ये पूछोगे कि दीदी कहां से मैं उनसे ऊंची हो गई, नहीं, द थिंग इज कल तक हो सकता है कि आप इस व्यक्ति पे डिपेंडेंट रहे या फाइनेंशियल लेवल पे दिया कुछ, या तो आपकी कल तक सैलरी सिर्फ 10,000 या 20,000 हुआ करती थी, लेकिन आज आपने अपने मेहनत के दम पर कुछ 30,000 जनरेट किए हैं, 40 किए हैं, लेकिन खुद से किए हैं, आप इनके ऊपर निर्भर नहीं हो। और ये इनको शॉक कर रहा है कि बाप रे ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ कम इज दिस पॉसिबल कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट निर्भर रहने वाले इंसान या इनके फाइनेंशियल लेवल पे या 10-20 हजार कमाने वाले सडनली इतने ऊपर कैसे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा दिखाया है या मेहनत की है जिसके कारण आपके पार्टनर आपको देख के शॉक्ड होते हैं। द मैजिशियन का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज। यस, मैंने जैसे कि कहा आपके जीवन में आप वहां पहुंचे हो जो मैं असल शब्दों में सेल्फ लव कहती हूँ। आपने अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी एनर्जीज को हासिल किया है। आप डेफिनेटली इनको लेकर ओवरथिंक करते हो, एग्जॉस्ट होते हो, पॉसिबिलिटी है कई बार इनके बारे में सोचने से आप बाज नहीं आते, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। और मुझे पता है क्या प्रॉब्लम दिखी है, अब मुझे करेक्ट करना कितने लोगों के लिए सही है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आपके मन की इच्छा ये मेनली नहीं है कि आपके पार्टनर आपको बात कर रहे हैं कि नहीं, आप बेसिकली अकेले पड़ गए हैं। आपका लोनलीनेस आपको परेशान करता है। जब जब आप अकेले पड़ते हैं या कोई रोमांटिक मूवी देख लेते हो, आप सडनली आपको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं अपने पार्टनर को मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वाली एनर्जी में सडनली आप अपने पार्टनर को तब ज्यादा मिस करते हैं, एग्जॉस्टेड, क्योंकि आपको किसी की जरूरत है जो आपको समझे।
और आपने इस व्यक्ति के साथ सालों साल निभाए हैं और एक दूसरे को समझा है। जो कंफर्ट जोन आपने इनके साथ गेन किया है वो दूसरे के साथ क्रिएट होने में टाइम लग रहा है, जिसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण आप जो है परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण दिक्कत हो रही है। और आप अपनी जिंदगी में ऐसे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप को बहुत बैलेंस्ड और पॉजिटिव बना रहे हैं, बट कभी कभी समय का वो एक बोलते ना टाइम आ जाता है जहां पर आप खुद को लोनली फील करते हो और ओवर थिंक करते हो। ठीक है, सो बेसिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अभी तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करके रहोगे, नॉट बिकॉज कि आप एफर्ट डाल रहे हो, नहीं, आपने एफर्ट डालना बंद कर दिया है। आप बेसिकली अपने कर्म पे बिलीव करने लगे हो और अपने पॉजिटिविटी पे। आप बेसिकली इतने पगलाए नहीं हो कि अरे ये रिश्ता चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं, अब आपने जिद छोड़ दी है। द वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज। जिनकी कम्युनिकेशन नहीं हुई है नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में कन्वर्ट होंगे अभी। ठीक है, आप लोग नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने वाले हैं क्योंकि आपके पार्टनर आपको कुछ ढेर सारे मैसेजेस या कम्युनिकेशन देने वाले हैं। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ओह ओके, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई, द वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई करें वंस अगेन। वाओ माय गुडनेस, ये क्या है? आपकी जिंदगी में खूब अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है। मुझे सडनली आपकी जिंदगी का चक्रा चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। रातों रात आपकी जिंदगी में मान के चलो रंक से राजा की जिंदगी पे पहुंचने वाले हो। अगर अभी तक रंक हो तो राजा बनने वाले हो। ठीक है, राजा से रंक नहीं बनोगे क्योंकि समय आपका बलवान हो रहा है। आपकी जिंदगी में जो भी साइकिल अभी गुजर रहा है, मान के चलो आपके पार्टनर सडनली आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं आई डोंट वांट हिम एनी मोर, या वो वाले बोलते हैं ना मेरे को नहीं चाहिए ये, इसके साथ मेरे को ज्यादा समय नहीं बिताना है, या कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो ये यूनिवर्स का इशारा है कि मैं तुम्हारा समय बदल रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिन बदल रहा हूँ। मुझ पे पूरा भरोसा रखना क्योंकि आपका उनके ऊपर का फेथ, जो आप ट्रस्ट करोगे उससे आप जो है और ज्यादा जीतोगे, क्योंकि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा अबंडेंस प्राप्त करते हुए दिख रहे हो। नेम, फेम, लव, पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, सब कुछ जो एग्जैक्टली आप अपने जीवन में चाहते हो वो एक प्रॉपर प्लेस पे आप पैर रखते हुए दिखाई दे रहे हो। जो अपनी जिंदगी में आपने खुद से जो प्यार नहीं किया वो प्यार आप कहीं ना कहीं अपने अंदर अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ का सर्कल बहुत अच्छे लेवल पे चेंज होगा, जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे बदलेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस लाएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये अवेकनिंग आपको हेल्प कर रहा है। आज की जिंदगी में जो भी घटित हो रहा है ये आने वाले अबंडेंस के और आपको पुश कर रहा है। अबंडेंस से आने के आपको बहुत सारी खुशियां एक साथ तादाद में मिलेंगी। ये फाइनेंशियल गेन होंगे, लव में होगा, आपके अंदर का पीस ऑफ माइंड, सब कुछ आपको हासिल होगा। जैसा प्रपोजल चाहते हो, जैसी शादी चाहते हो, वैसी शादी हो जाएगी, कमिटमेंट हो जाएगा। वक्त बुलंद है, वक्त आपका बदल रहा है। इस वक्त को जो है ग्रेटफुल होकर बार बार थैंक यू बोलते रहे यूनिवर्स को। इस बात पे नेगेटिव नहीं होना है आपको, जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहो। ठीक है, बाकी आपकी पार्टनर अब आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखने लगे हैं, वो आपको बहुत स्पेशल मानने लगे हैं और उनको लगता है कि जो रिश्ता अब उनका आपके साथ बना है वो रिश्ता किसी और के साथ बनना नामुमकिन है। और अगर आप इस बात से परेशान है कि क्या वो आपको स्टॉक करते हैं, तो मेरा जवाब होगा यस, वो आपको स्टॉक करते हैं। और अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बहुत लंबे समय से सामना कर रहे हैं तो वो कॉन्टैक्ट में तब्दील होगी, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपके बिना ज्यादा लंबा टाइम नहीं रह पाएंगे। उनको बहुत जल्दी आपकी तरफ आना पड़ जाएगा और चीजें ठीक करनी पड़ेंगी आपके साथ, जिसके बाद आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो सकता है और साथ ही साथ एक नया ऑफर भी आएगा। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूं मैं। ये जो है ना, ये सब मेरे पार्टनर डाल के गए हैं, उनकी मस्ती कला मस्ती में उन्होंने डाल दिया, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा प्योर लगता है इसलिए मैंने इसे नहीं निकाला। ठीक है, सो चलो देखते हैं यूनिवर्स मुझे बताएं इनके क्या मैसेजेस हैं, इनके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं इनके लिए, जो भी निकला अभी। ठीक है, सॉन्ग्स 2 आ गए हैं और ये क्यूट सा एक हार्ट है। ये न्यू लव की और हमें इशारा करता है। कोई न्यू लव आपकी जिंदगी में एंटर होगा। मैंने ये बताया आपको, आपका बेसिकली हार्ट चक्रा ब्लॉक है। आपके हार्ट चक्रा में अवेकनिंग होने को है। आपका हार्ट चक्रा खुद ही रिलीज होने वाला है। आने वाले टाइम में सडनली आप सेल्फ लव करेंगे, अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे। मोर का पंख है जो कि कृष्णा का प्रतीक है, जो कहता है आपके कान्हा, आपके कृष्णा या आपकी राधा आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में प्रकट हो सकते हैं। ये खुद से निकला है। ओके, सो अब मैं कुछ चीजें और देखती हूँ।
दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपके पार्टनर का कहीं मन नहीं लग रहा है, इस वक्त उनका फोकस कहीं भी नहीं है, उनका सिर्फ ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। एंगेजमेंट आपकी बहुत जल्द एंगेजमेंट होगी, आपकी सगाई होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, कोई प्रपोजल, कोई लव प्रपोजल आएगा। कर्मा आपकी जिंदगी में, आपके कर्मा आपको जस्टिस देता हुआ नजर आ रहा है। जो चीजें आपने भोगी या जो जिंदगी आपने निकाली रोते हुए परेशानियों से, उसका अंत अब होने को है। लर्न टू वॉक अलोन, अकेले चलना सीखो, आपको किसी के ऊपर निर्भर होकर नहीं चलना है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जितना आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे उतना ही उनकी तरफ से आप मुंह की खाओगे, जितना ही आप अपने आप पे बिलीव करोगे उतना ही आप खुश रह पाओगे। चॉइस इज योर, आपके ऊपर ही निर्भर करता है। मैंने कहा ना, आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, आप चुनाव करेंगे कि आपको क्या चाहिए। तो मैं पहले ये देख लेती हूँ, 2 मैसेज और हैं। मार्च मंथ आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑलरेडी मार्च मंथ में ही हम लोग, आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ खुश खबरी आ सकती है। रिलीज नेगेटिविटी को जाने देना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजों को सोचना है, पॉजिटिविटी फील करनी है। सॉन्ग है, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो अब इसके 2 कारण है, या तो आपके पार्टनर 7 समुंदर पार रहते हैं, यानी कि कहीं से ट्रैवल करके आने वाले हैं, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरा रिश्ता आपको आने वाला है वो 7 समुंदर पार से कहीं अचानक से ऐसी जगह से आएगा जो आपको शॉक कर सकता है। ठीक है, और ये रिकंसलेशन भी कह सकते हैं कि सडनली आपके पार्टनर आपके साथ चीजें ठीक करने की कोशिश करेंगे। इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की। तो इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, इसलिए वो वेटिंग वाला सॉन्ग आपके लिए आया है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, जल्दी से विदाउट फेल मस्त वाला लाइक चिपका दो, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपको कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग अगर कोई कोर्स सीखना चाहते हो, मैंने उसकी लिंक और अपने सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के दूसरे चैनल सबकी लिंक्स डाल दी हैं। आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, लाइक जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेसलेट्स बनवाने हैं जो कि हीलिंग पर्पस में बहुत वर्क आते हैं, बहुत काम करते हैं। हाथ चक्रा हो, एनीथिंग, मतलब कोई भी हीलिंग पर्पस के लिए, तो अमित भैया का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उनसे बना सकते हैं। क्वालिटी ये है अमित भैया के ब्रेसलेट्स की कि वो आपको एक साथ एक ही चीज में बहुत सारी स्टोन्स को ऐड करके दे पाते हैं, जो अभी तक कहीं नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे हाथ में भी बहुत सारे अलग अलग स्टोन्स है, रोज क्वार्ट्ज भी है, ब्लैक मैजिक के लिए भी है, विषयोग की भी है, वेट लॉस भी है, हार्ट चक्रा भी है। तो ऐसा आप बनवा सकते हो अपने लिए। मेरे 2 अलग अलग हैं, ये अलग है, इसमें मैंने रुद्राक्ष डलवाया है और भी बहुत सारी चीजें डलवाई हैं। तो आप अपने हिसाब से डिजाइन करवा के इसे पहन सकते हैं। ऐसे डिजाइन वाले बहुत कम मिलते हैं मार्केट में, और ये इनके पास ही रहते हैं जो क्लींस करके देते हैं आपको। क्लींजिंग होने के बाद ही ये जो है स्टोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिनका नाम शुरू होता है NOPQRSTUVWXYZ से। एक सेकेंड, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। पाइल नंबर 1 बहुत लंबा चलाया मैंने, नहीं? चलो पाइल नंबर 2 भी देखते हैं क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, NOPQRSTUVWXYZ, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। इनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है। इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। मैंने सीधे तो पकड़े, हाँ सीधे। इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या है। The Empress, King of Wands, Queen of Wands, sorry, yeah, King of Pentacles, 5 of Cups, 8 of Cups, Page of Cups, Page of Pentacles, the Hangman, the Hierophant, 7 of Wands, Death. Okay. तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो काफी स्ट्रांगली कन्या राशि के हो सकते हैं, वर्गो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, इनमें से कोई साइन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कुंभ राशि भी बहुत हैवी एनर्जीज पे दिखी है, कुंभ, लिब्रा हो सकती है। ठीक है, आपके पार्टनर का नाम। ओके, तो मुझे काफी हद तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ गए हैं। बहुत लंबे टाइम से काफी ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है। अगर साथ भी रहते हो तो बात बन नहीं रही है, मतलब एक कनेक्शन फील नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, या तो कोल्ड वॉर शुरू है या एकदम कंप्लीटली नो कांटेक्ट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, जहां पे आपको लग रहा है कि जैसे आपके अंदर ना, मुझे ऐसा लग रहा है होप्स ही खत्म हो चुकी हैं आपकी इस रिश्ते पर से कहीं ना कहीं। आप बेसिकली ऐसा नहीं इस रिश्ते को नहीं चाहते हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप इस रिश्ते को चाहते जरूर हो,
लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप का माइनस पॉइंट, मुझे सबसे बड़ी चीज जो दिक्कत दिखी है वो है डिफेंसिव हो जाना। आप दोनों डिफेंसिव हो। डिफेंसिव होने का मतलब मैं समझाती हूँ, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की बात पे अड़ जाना। आपके पार्टनर, मान के चलो उदाहरण के तौर पे, बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा मैन्युपुलेट करते हैं, बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं, आपके होते हुए थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं, मतलब उदाहरण है, ठीक है। तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि अगर वो कुछ चीट कर रहे हैं या उनको उधर ही जाना है तो वो कम से कम आपके मुंह पे सच बोले, आपको खुलकर बताएं कि देखो मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज नहीं चाहिए, और मुझे उसके साथ खुशी मिलती है और यस मैं उसके साथ जाता हूँ, ठीक है। मतलब आप उनसे बेसिकली सच की उम्मीद और कामनाएं करते हैं। आप चाहते हैं वो सच बोले, आप चाहते हैं कि उनका जो झूठ है वो सामने रखें वो। उसी तरह वो कैसे ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह वो जो है वो आपको खुलकर कुछ नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ता खराब हो जाएगा। पर आप इस जिद पे अड़े रहते हैं कि वो आपको खुलकर बताएं, वो इस जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा कुछ भी, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मुझे पता है तुम्हारा और मेरा रिश्ता बिगड़ेगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम है जहां पे दोनों एक दूसरे के लिए डिफेंसिव हो चुके हो। आप चाहते हो वो ओपन अप हो जाए, खुलकर बात करें, जो भी है, अगर जाना है तो जाओ, प्रॉपर क्लोजर देकर जाओ, प्रॉपर तरीके से रिश्ते को खत्म करो। इस तरह जो तुम निकले हो या इस तरह जो तुमने चाणक्य नीति की है, इसे बंद कर दो। इसके ये मत करो मेरे साथ। मतलब वो वाली एक एनर्जी है जहां पर आप जो है इनके झूठ, इनके फरेब से परेशान हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये मत करो यार, अगर तुमको जाना है, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, खुलकर बात करो, तुम्हें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, हम उस पर वर्क करेंगे, हम उस पर काम करेंगे और चीजों को ठीक करेंगे ना। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको बात करके ठीक कर सकते हैं। बट आपके पार्टनर वो चीज करने से ऐतराज करते हैं, जहां पे दिन ब दिन आपका दिमाग खराब हो रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आपके अंदर की वो एनर्जी है जहां पर आप मुझे शिव शक्ति में शक्ति का रूप देते हुए एक स्ट्रांग और एक पावरफुल इमेज, एक शेरनी और शेर की इमेज देते हुए दिख रहे हो। आप वो इंसान हो जो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हो और हर चीज में शांत रहना जानते हो, आपको शांति में रहना आता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि आप अपने पार्टनर के जो बिहेवियर है उसको हैंडल नहीं कर पाते, और आपके पार्टनर का मैं जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपको पसंद बहुत करते हैं। इनकी आपके जीवन में बहुत स्पेशल प्लेस है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं जो इनको घुटनों पे ला सकते हैं। आई नो अभी आप शायद इस बात पे विश्वास ना करें, क्योंकि आपकी जिंदगी में सिचुएशन वैसी चल रही है, पर यस आपने उनके जिंदगी में उनके दिल पे वो कब्जा किया है जो बड़े बड़े नहीं कर सके। मतलब आप वो पर्सनालिटी हो आज की डेट में जो एक बड़े सेलिब्रिटी को भी अपने पास खींच सकता है। आपको अपने पावर का अंदाजा हो ना हो, वो आपकी देखो अपनी सोच समझ हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। आप बहुत पावरफुल हो, आपको अच्छे से पता है किधर कैसे बैठना है, और आप बहुत प्रैक्टिकल हो। जहां पे आपको दिमाग चलाना चाहिए वहां आप दिमाग चलाते हो, जहां पे आपको अपना दिल रखना चाहिए वहां आप दिल रखते हो। आपको इमोशंस और अपनी दिमाग में ना बैलेंस रखना आता है बहुत अच्छे से, आप बैलेंस्ड। आपको पता है कि किधर कौन सी चीजें वर्क करेगी, कहाँ मैनिपुलेट करना है, कहाँ कम बोलना है। बट प्रॉब्लम यह है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ही विपरीत है। चीजों को छुपाना, हाइड करना, खुल के ना बोलना, आपका प्यार जो है वो इतना प्यार करते हैं आपके प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों के लिए या तो स्टैंड नहीं लेंगे, या बोलेंगे नहीं, खुलकर बात करेंगे नहीं, कम्युनिकेशन करने से दूर भागेंगे बार बार। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की इस आदत से आप परेशान होते हैं, और आपके पार्टनर बार बार आपको इतना पसंद करते हैं, इतना अपनी जिंदगी में एक स्पेशल प्लेस देते हैं, फिर भी वो आपसे बातें छुपाते हैं। यूनिवर्स दी एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पार्टनर के कारण, अपने पार्टनर के बिहेवियर से परेशान होकर खुद को इतना ज्यादा बदला है कि मानो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, अगर आप अपने पास्ट में जाके खुद को देखोगे ना, मतलब अपना पुराना कल जाकर खोलो, तो आपको शॉक्ड होगा ये जानकर कि आप जमीन आसमान के अंतर पे आ चुके हो। मतलब आप वो व्यक्ति रहे ही नहीं जैसे हुआ करते थे। आप बेसिकली बहुत ज्यादा बदल गए हो, सेल्फ लव, इनर वर्क और बहुत पॉजिटिव लेवल पे चेंजेस आए हैं। मानो आपका नया जन्म हुआ है, मानो आपकी जिंदगी में आप बदल गए हो, और ये आपके पार्टनर को दिखता है। उनको लगता है आप दिन रात में मतलब इतने चेंज हुए हो कि वो शॉक्ड है।
बहुत ज्यादा हैरान है आपको देख के। उनको लगता है कि आपके अंदर एक वो पावर आ चुका है जिसमें आप दिन ब दिन और सुंदर हो रहे हो, और या तो हैंडसम हो रहे हो, और ज्यादा आपके अंदर जो है बॉडी वगैरह आपकी चेंज हो रही है, आपके बोलने में, आपकी कम्युनिकेशन में पावर आ रहा है। बट आपकी पावरफुल एनर्जी को वो कहीं ना कहीं अपने आप से मैच नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि वो आपके लिए, बोलते हैं ना कि बैलेंस्ड नहीं रह पा रहे हैं, यानी कि आपकी सोच समझ बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर आपको बहुत मैनिपुलेटिव भी मानते हैं। शॉकिंग राइट। आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है दिमाग से खेलना अच्छे से जानते हैं, दिमाग और दिल से खेलना। इनको लगता है आप बहुत शातिर दिमाग हो। आपको कब कहाँ कौन सी चाणक्य नीति अपनानी है उसमें आपका ब्रिलियंस कमाल की हो, मतलब आप किसी को भी पछाड़ दो, वो वाला आपका एनर्जी है। यूनिवर्स क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनसे कोई ब्लैक मैजिक करते हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया है या दिमाग में बिठा दिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर काली बिल्ली भी दिख रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके पार्टनर आपको ऐसा मानने लगे हैं कि आपने उनपे कोई जादू किया है, इसीलिए वो आपसे इतने कनेक्टेड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्योंकि वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पाते। यस, वो पेन से गुजरते हैं। आपको भूल पाना उनके लिए स्ट्रांगली नामुमकिन होता है। उनको लगता है आप उनको कुछ तो ऐसा करते हो जिससे वो आपकी तरफ हमेशा अटक जाते हैं, अटैच रह जाते हैं, और जिससे वो चाहते हुए भी अपनी जिंदगी पे फोकस नहीं कर पाते। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, बिजनेस को या अपने जॉब को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते थे, पर आपके कुछ तो ऐसा आपके अंदर से हो रहा है, या कुछ आपका बिहेवियर जरूर है जो इनकी जिंदगी में इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मतलब इनको आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट होता है, और कभी कभी आपको बहुत मैनिपुलेटिव मानते हैं। इनको लगता है कि आप हर राज पूरी तरह से खोलते नहीं हो, आपके मन के अंदर बहुत सारे भेद और एक सीक्रेट किताब छुपी हुई है जिसको जान पाना नामुमकिन है। मतलब आप अपने आप को पूरी तरह खोल कर इनके सामने नहीं रखते हो। आप आज भी एक बंद किताब हो जो बहुत ही दिमाग से खुलती है, यानी कि जहां जो बोलना है सिर्फ वहां बोलते हो, वरना आपने अपने सारे सच और सारे भेद को अपने अंदर सीमित रखा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी सारी बातें इनको बोलते नहीं हो, बट यस, अगर आपके सामने कोई थर्ड पार्टी आ जाए या चार लोग आपके सामने आ जाए, तो उनकी बैंड कैसे बजानी है वो आप हंसते हुए बजा सकते हो। बेसिकली आप स्माइल करते हो, सामने वाले थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से बिहेव भी करते हो, हाय हेलो कैसे हो, अपना ध्यान रखना, अच्छे से बात करते हो। लिटरली ऐसे बात करते हो जैसे आपको उनकी बहुत पड़ी है थर्ड पार्टी की, लेकिन पीठ पीछे जो आप उनकी बैंड बजा दो, आप वो वाले पर्सन हो। आप पीठ पीछे कुछ ऐसा काम कर जाओगे जिससे आपके पार्टनर दूर हो जाए उससे। तो आप कुछ इतने स्ट्रांग दिमाग वाले हो जिससे आपके पार्टनर बहुत अच्छे से वाकिफ है। उनको लगता है कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, और कब कौन सा आपको जो है गेम खेलना है आपको पता होता है, आपको अपने पत्ते बिछाना सही से आता है। तो बेसिकली आपको एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग लेवल का बंदा या बंदी मानते हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि आपसे जीत पाना नामुमकिन है, और प्लस आप इंट्यूटिव बहुत हो, तो आपके पार्टनर आपके इंट्यूशन से बहुत शॉक्ड होते हैं। आप कभी कभी उनको कुछ ऐसी बातें बोल जाते हो जो आपके पार्टनर को हैरान करता है। मान के चलो आपको आपके पार्टनर आज ही घर पे, समझो मैरिड हो या जो भी हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपके पार्टनर मान के चलो आज ही आपके साथ घर पे रह रहे हैं, खा पी रहे हैं। सडनली आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ होकर आए हैं, अभी जस्ट इन्वॉल्व हुए हैं, या उनके साथ वापस बातचीत शुरू हुई है, और आप उनसे सवाल कुछ इस तरह से घुमा कर करोगे जिससे उनकी चोरी पकड़ में आ जाए। उनको चोर की तरह आप छुपते देखोगे, या कोई बिहेवियर आपको तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा कुछ गड़बड़ है बेटा, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, और आपके इंट्यूशन से आपके पार्टनर डरते हैं। आपके पार्टनर जब भी कुछ उल्टा काम करते हैं तो उनको डर लगता है कि अब भाई मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मेरी बैंड बजेगी, अब ये मेरी बोलते ना मम्मी सिस्टर सब कर देगी। तो बेसिकली आप इतने स्ट्रांग ऑरा के हो जिसको बोलते ना बेवकूफ बनाना आसान है। आपके पार्टनर इतना आपको मानते हैं, उनको लगता है कि आपकी दिमाग इतना तेज चलता है कि वो आपसे चाहकर भी झूठ बोलते हैं तो फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह से। हाँ, वो एग्री नहीं करते उस क्षण पे, क्योंकि मैंने कहा ना आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये है कि आप लोग डिफेंसिव हो, आप अड़ जाते हो कि तुमने किया है सच बोलो। आप सही होते हो अपनी जगह कि सच ही बोलना है, पर आपके पार्टनर सच नहीं बोलते, और इससे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू होती है। आप बोलते हो झूठ बोल कर मेरे से नहीं बात बनेगी, तुमको सच बोलना पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप बेसिकली अपने फाइनेंशियल लेवल पे भी बहुत स्ट्रांग हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा भी सोचते हैं कि आपको खोना इनका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। बेसिकली इनको लग रहा है कि आप जो है एक बहुत बड़ा
इनके जीवन में ना आपकी पदवी कुछ ऐसी है जिसमें अगर आप इनकी जिंदगी से निकले तो इनकी जिंदगी में बहुत बड़े लेवल के प्रॉब्लम्स और इश्यूज शुरू होते हैं। यानी कि या तो फाइनेंशियल लॉस बहुत बुरी तरह गिरेगा, ग्राफ गिरेगा, या आपका बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा या पैसे कुछ इस तरह से रहे जो आप इनकी मदद बहुत ज्यादा करते हो, उससे उनको नुकसान हो जाएगा। लाइक सडनली खाना पीना दाना पानी बंद हो जाएगा, कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। या आप इनके लिए हमेशा लकी रहे, तो जब जब आप इनकी जिंदगी से जाते हो तो इनका लक इनकी तरफ से खींच कर निकल जाते हो। वो आप इंटेंशनली नहीं करते, पर जाने अनजाने पैसों में इनकी गिरावट शुरू होती है। तो इनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो इस मामले में, और आपके सामने इसीलिए इनको कई बार डर भी लगता है, पर ये दिखाते नहीं है। इनको बेसिकली मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अब आपके अंदर इतना कुछ बदलने के कारण पुरानी जैसी बातें नहीं रही। आप दोनों के रिलेशनशिप में पुराना वाला चार्म नहीं रहा, जैसे आप पहले रहा करते थे, हंसते थे, मस्ती करते थे, साथ बैठते थे, जितना हो सके क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, वैसा कुछ नहीं रहा। यूनिवर्स 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, आपके पार्टनर बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके, देखो ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है, क्योंकि मुझे ये आपकी फीलिंग भी लग रही है और आपके पार्टनर दोनों सिमिलर इक्वेशन भी दिख रहे हो। लग रहा है जैसे दोनों, मैं पता है किस तरीके की एनर्जी देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि एक शेरनी है तो दूसरा शेर बैठा है सामने। दोनों ही इक्वली बैलेंस, दोनों ही इक्वली स्ट्रांग, दोनों ही इक्वली पॉजिटिव। किंग और क्वीन की जोड़ी, एक अद्भुत कॉम्बिनेशन। दोनों ही दिमाग से तेज, प्रैक्टिकल, दोनों को चाणक्य नीति आती है। दोनों ही बोलते ना गलतियां करते हैं लेकिन गलतियां मानते नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही होशियार हो, जरूरत से ज्यादा दिमाग है, इसलिए प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है, क्योंकि ज्यादा दिमाग वाला, क्योंकि कहते हैं ना हमेशा जोड़ी उसकी बनती है जो एक कम और एक ऊंचा हो। लाइक ऐसा बोलते ना, जानबूझ के कम लेना चाहिए, तुम अपने अपने से शादी करनी है तो तुम थोड़ा कम अपने से नीचे लेवल पे लो, क्योंकि फिर वो तुम्हारे हाथ में रहेंगी। लड़कियों के लिए बोला जाता है ना, लड़की एक ऐसे अपने से कम ले, या जानबूझ के लड़कों बोलते, कई कई कुछ लोग बोलते हैं कि लड़का जानबूझ के एवरेज लेना देखने में, ताकि तेरे हाथ में बंधा रहे। बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा। बट आपका कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों ही स्ट्रांग हो, तो यहाँ पर और क्लैशेस बन जाते हैं, और ज्यादा प्रॉब्लम्स, महायुद्ध शुरू हो जाती है। आपके पार्टनर के साथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इक्वेशन आप लोगों का रहा करता था, वो इक्वेशन बिगड़ गया है। पहले आप दोनों में बहुत ज्यादा रोमांस था, अब बहुत समय से ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रैक्टिकल हो चुके हो, जैसे दिमाग से चलते हो। दोनों एक दूसरे को स्टॉक करोगे लेकिन दिखाओगे नहीं कि स्टॉक कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखोगे लेकिन दिखाओगे नहीं कि फील करते हैं। चाणक्य नीति, ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर वो एक्सप्रेस करेंगे तो आप बोलोगे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं तो देख ही नहीं रही थी, या एकदम फीका हाय हेलो कर दोगे। और अगर आपके पार्टनर होंगे तो आपके पार्टनर एकदम फीका हाय हेलो करेंगे। दोनों गेम खेल रहे हो एक दूसरे के साथ। सो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा है कि पास्ट जैसा कुछ भी नहीं रहा, पास्ट वाली बात नहीं रही, और सेम चीजें आप भी फील करने लगे हो। आपको भी लग रहा है कि पास्ट जैसा कुछ भी नहीं रहा, वो सीरियसनेस और वो वाला एक कॉम्बिनेशन आप दोनों के बीच में से मिसिंग है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आपके पार्टनर बेसिकली आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी जिंदगी में आपकी इच्छा रखते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों की लाइक बोलते हैं ना लव लाइफ में एक ग्रोथ हो, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो। बट कहीं ना कहीं सिनेरियो ठीक होने की जगह और वर्स्ट लेवल पे जा रहा है, जिससे ना चाहते हुए भी उन्हें मूव ऑन करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये डिजायर बार बार आती है, जहाँ पे आप बार बार कहते हो कि यार मूव ऑन कर लूं क्या, भाड़ में जाइए, रिश्ता वैसे कुछ दे नहीं रहा है, सिर्फ सर का दर्द बन रहा है। वो वाली एक एनर्जी है जहां पर दोनों की इच्छाओं में ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, पर सरकमटेंसेस ऐसे बन रहे हैं जहां पर दोनों ही एक दूसरे से दूर रहने में ज्यादा नॉर्मल हो जा रहे हैं। मतलब बोलते हैं कि जैसे दूर होने की कोशिश हो रही है, ना चाहते हुए भी। दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते हो, पर इक्वेशन नहीं मैच होने के कारण दूरियां बनानी पड़ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या किसी बात के लिए गिल्टी फील करते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलतियां आपके साथ की हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जो बहुत ही रॉन्ग थी। यानी कि आपके पार्टनर को काफी हद तक सॉरी फील होता है। यूनिवर्स पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। और दूसरी तरफ आप अपनी लव लाइफ में चाहते हो कि, यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दूसरी तरफ आप अपनी लव लाइफ में ऐसा चाहते हो कि कम से कम अगर ये ढंग का नहीं है तो कोई दूसरा ढंग का मिले, लेकिन मिले कुछ अच्छा लव मिले। कोई ऐसा क्यों नहीं मिल रहा जो मेरे लिए ऑनेस्ट नहीं हो, जो सीरियस नहीं हो। मतलब ऐसा कोई सीरियस क्यों नहीं है मेरे साथ, लव कनेक्शन ऐसा क्यों है जो मेरे को इस तरह का व्यक्ति मिला। तो आप बेसिकली अपनी जिंदगी में या अपने पार्टनर का सुधार चाहते हो, एक सॉरी चाहते हो, चीजें ठीक करवाना चाहते हो, क्योंकि कई कई बार आप अपने घुटने टेक कर उनसे सॉरी कह देते हो, जबकि आप उसको मीन नहीं करते, आपको लगता है आपकी कोई गलती थी ही नहीं। बट आपके पार्टनर का बिहेवियर के कारण आपको ये करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप बार बार झुकते हो।
बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दिल ही दिल ये भी चाहते हो कि या तो दूसरा कोई अच्छा कनेक्शन मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए मेरी जिंदगी में जिससे मुझे प्यार मिले, जिससे मुझे खुशियां मिले, या तो वो कोई न्यू पर्सन ही आ जाए, क्योंकि आप बस बेसिकली अपने आप को चाहते हो कि कोई आपको समझे, कोई अंडरस्टैंड करे, कोई आपके इस अकेलेपन को कम करे, आपका आपके अंदर के ऑरा और सोल को पहचाने, आपकी ब्यूटी या आपके बाहर की बॉडी को, या बोलते हैं ना सूरत पे ऑब्जर्व ना करे। तो ये जो पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करे यूनिवर्स। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर से एक्शन चाहते हो। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, चीजें देखो ठीक जरूर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ बेटर हो, एक वापस नए सिरे से शुरुआत हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपने मन की बात आपसे खुलकर नहीं कर रहे। बस यहाँ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में। मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही देखी है कि डिफेंसिव। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर खुलकर बोले और वो नहीं बोल रहे हैं। और यही आप, ऐसा नहीं है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम है या एक दूसरे से नफरत है। बस ऐसा है कि एक दूसरे को ना समझ पाने की दिक्कत है कि वो खुल नहीं रहे हैं, वो ओपन नहीं हो रहे हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे, और ये बात आपका दिल दुखाती है। इनका पॉलिटिक्स, इनका मैनिपुलेशन आपका मन खराब करती है। और आपके पार्टनर यही बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं, प्यार करते हैं, बोलते हैं ना, एक दिल में आपके लिए स्पेशल जगह है, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी मानते हैं, पॉजिटिव भी मानते हैं। बट इस बात को इनको बोलते हैं ना, खुलकर कुछ बातें बोलने में या अपने बारे में बताने में इनको दिक्कत है। ये हैंगमैन का कार्ड, इनकी चुप्पी, इनका शांत रहना ही आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता हुआ नजर आ रहा है। और आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जाने अनजाने आप या तो बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, या तंत्र विद्या की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत बुरी तरह अट्रैक्ट कर रही है, जिसके कारण आप जो है अपने पथ को बदलने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि बात नहीं बन रही है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे चीजें ठीक हो जाए। यूनिवर्स दी हैंगमैन का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, और कोशिश कर रहे हो कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए, शांत रखे हुए हो, खुद को सब्र रख रहे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है चीजें बदलना ही नहीं चाहते, उनकी तरफ से मूवमेंट नहीं है। अगर आप उनसे एक्शन चाहते हो कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले या स्टैंड ले, तो यस, वो स्टैंड या एक्शन जरूर ले सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आने वाले समय में वो स्टैंड या एक्शन मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने एक पत्थर की लकीर की कहानी बना रखी है। मैं, अब देखो यार, जो मुझे आप में गलत दिखेगा वो तो मैं बोलूंगी, मैं वो नहीं करूंगी कि सामने वाले को भी बुरा दिखाऊं। नहीं, यहाँ पर आपको भी माइनस में अपना पकड़ना पड़ेगा, कुछ गलतियां आपको भी अपनी पता चलेंगी, तभी समझ में आएगा। आपके किताब में, मान के चलो, आपने कहानी लिखी है कि एक हीरो आएगा, लड़की को फूल देगा और उसके बाद एंगेजमेंट रिंग देगा, वही कहानी है आपके पास बनी हुई। आप उस कहानी के अनुसार ही चलना चाहते हो। आप नहीं चाहते कि आपका पार्टनर बीच में कुछ भी बिगाड़ दे। मतलब वो अगर बुके ला रहा है तो बुके सड़े हुए नहीं आने चाहिए। अब ये उदाहरण है, सिर्फ उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। आपने अपनी कहानी को बुनाया कि आपके पार्टनर आपसे सॉरी बोले और घुटने के बल बोले, ये बोले, वो बोले, आप मिन्नतें करें या आपको मनाए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल। मतलब उनका वो सॉरी ऐसा है कि जहां पर वो आपसे बात कर रहे हैं वो सॉरी है कि भाई मैं बात तो कर रहा हूं ना, इसे सॉरी समझो। या वो अपनी गलती नहीं मान रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि चीजें ठीक हो, तो वो कम से कम बात करके चीजों को ठीक कर रहे हैं। इस बारे में बात नहीं कर रहे रिलेशनशिप के बारे में, यहाँ वहां की बातें करके वो वापस कॉम्बिनेशन ठीक करने की। बट आपकी जिद ये है कि तुमको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है, पहले तुमको सॉरी बोलना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं आप लोगों की। हीरोपन का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप शांति से बैठे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं कि बेटा आना तो तुझे मेरी तरफ ही पड़ेगा, तू जाएगा कहाँ, तुझे निकलना कहाँ है। और आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि कोल्ड, मतलब ना बोलना, ना बोलते हैं ना, खुलकर बात ही नहीं करना, नो कॉन्टैक्ट को कंटिन्यू करना, इससे आप परेशान हो रहे हो। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अभी काम काज में खुद को बिजी रखते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रखते हैं, ध्यान कम देते हैं, आपकी तरफ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड कम है, इंटरेस्टेड है लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा ऑक्यूपाइड दिखाते हैं, एक्सक्यूजेस यही रहते हैं कि मैं काम में हूँ, काम में फलाना, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है करके बिजी चल रहे हैं। और आपको जो है, आपके इंट्यूशंस कहते हैं कि कुछ और है, गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बार बार आपके इंट्यूशंस कुछ और कहते हैं। बट आपके पार्टनर अब काम के बहाने से गायब हुए हैं। तो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है आपकी जिंदगी में सडन है, या अभी तक बातचीत नहीं चल रही है, बट आपके पार्टनर खुद को काम में लगा रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके लिए आज भी क्रेव करते हैं। बट बिहेवियर ऐसा है जैसे कि उनको लगता है कि अगर वो आए तो उनको सॉरी बोलना पड़ेगा या झुकना पड़ेगा, और वो झुकना नहीं चाहते।
7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है जरूर, पर आपके पार्टनर आपसे खुलकर बातें नहीं कर रहे, छुपाते हैं, अभी भी थर्ड पार्टी से कंटिन्यू मिलते हैं या उनके साथ जो है प्रायोरिटी उनको रखे हुए हैं, अभी भी उनकी तरफ जो है झुकाव ज्यादा है, और इसी के कारण जो है आपके पार्टनर आपके साथ जो है कोल्ड बिहेव करते हैं, शांत रहते हैं, आपको खुलकर कुछ एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं, क्योंकि उनको डर है कि अगर उन्होंने आपसे बातें की तो खुलकर आपको सारे भेद पता चल जाएंगे, आपको इनके सारे राज पता चल जाएंगे जो इनको फ्यूचर में प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, आपके पास कोई ऐसा पावर है जो आपके जाने से बहुत बड़ी दिक्कत इनको दे सकता है, और इसलिए वो दिक्कत ये नहीं चाहते, इनके इसके कारण ये आपको अपनी जिंदगी में बनाए रखना चाहते हैं। भले हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेकिन ये खुलकर आपके सामने बातें नहीं रखना चाहते। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि चोरी करना चाहते हैं, और चोरी करने से बाज भी नहीं आएंगे क्योंकि वो उनकी आदत है, लेकिन ये बातें शेयर करने में उनको शर्म आती है कि भाई मैं थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, या जो है मैं ऐसा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये आप लोग दोनों के रिश्ते को खराब कर देगा और खत्म कर देगा। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वही हो रहा है, इनकी चुप्पी, इनकी चोरी, मतलब बोलते हैं ना चोर के जैसा रहना, इनका कोल्ड बिहेवियर इस रिश्ते को सच में खत्म कर रहा है। डेथ का एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्योंकि आप दिन ब दिन बदलते चले जा रहे हैं, इस रिश्ते से बहुत बुरी तरह परेशान होकर बदलते चले जा रहे हैं, आपके डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं और ये आपके पार्टनर देख नहीं पा रहे। द डेथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा चीजें अच्छी चाहते हो, बट ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को चीज ठीक करने के चक्कर में आप दिन ब दिन इतना बदल रहे हो, इतने चेंजेस आ रहे हैं कि ये रिश्ता बहुत ही एंडिंग के कगार पर चलता जा रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ रहना जरूर चाहते हैं, लेकिन रिश्तों के इतनी खटास होने के कारण इस रिश्ते के अंदर उन्होंने होप्स खत्म कर दी है। दूसरी तरफ आपने इनके सुधरने की होप्स खत्म करने का कहीं ना कहीं सोच लिया कि ये सुधरेंगे ही नहीं और इनकी इनकी हरकतें सुधरेंगी ही नहीं। तो इस वक्त की करंट तो मुझे यही एनर्जी मिली है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त इस रिश्ते की होप्स छोड़ चुके हैं। उनको लगता है अब रिश्ते में पहली वाली बातें नहीं रही, पहली वाली चीजें नहीं रही, स्पाइस नहीं रहा। प्यार बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो चोरी या बोलते ना चीटिंग करने की या झूठ बोलने की बातें या आदतें नहीं बदलती, इसलिए हो सकता है नो कांटेक्ट भी रखा है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो बता रही हूँ, इसलिए हो सकता है नो कांटेक्ट में रखा है आपको, ताकि उनके भेद आपके सामने ना खुले, उनके राज नहीं खुले, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत ही चाणक्य टाइप के पर्सन हो, आप निकलवा लोगे उनके मुंह से सारी बातें, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस है। बट अगर आप किसी तरीके का एक्शन चाहते हो, देखो यार कम्युनिकेट तो हो जाए, लेकिन खुलकर एक्सप्रेसिव होते हुए नहीं नजर आ रहे, सॉरी बोलते हुए नहीं नजर आ रहे, चीजें गिल्ट फील करते हुए दिखाना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि आप इनके ऊपर हावी हो जाओगे, इसलिए थोड़ी सी चीजें उबड़ खाबड़ हो रही है। यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दें, आपके पार्टनर इनके पार्टनर के मैसेजेस दें। एनओपी क्यू आर एस सी यूवीडब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके पार्टनर के मैसेजेस क्या है इनके लिए। तो सबसे पहला मैसेज, आई नीड टाइम। इनको थोड़ा समय देने की जरूरत है, आपको इनको थोड़ा समय देना पड़ेगा ताकि वो चीजों को कैलकुलेट करें। और उसके बाद मुझे देखो हो सकता है आप 2 साल से समय दे रहे हो, 5 साल से समय दे रहे हो, कि आखिर कितना समय। तो यार अब वो आपके पार्टनर की फीलिंग है, आपके पार्टनर और समय चाहते हैं। हो सकता है अब इनको चीजें समझने में टाइम लग रहा है, बट अभी भी वो समय नहीं आया जहाँ चीजें ठीक हो सकती है, तो वो टाइम मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। स्टॉकिंग यू, आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। मैंने कहा ना दोनों एक दूसरे को स्टॉक करोगे, लेकिन खुलकर बताओगे नहीं। जनवरी, तो जनवरी मंथ में आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल इवेंट है या कुछ हो सकता है नेक्स्ट ईयर की जनवरी में आपकी जिंदगी में कोई चेंजेस या कोई सुधार आ सकते हैं, ठीक है। तो जनवरी मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन का कॉज हो सकता है। यू आर ऑन राइट पाथ, आप जिस पथ पे चल रहे हैं आप एकदम सही चल रहे हैं, आपको थोड़े से पेशेंस रखने हैं और चीजें और ठीक होंगी। अगस्त मंथ में आपके जीवन में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा, ये आपने उम्मीद नहीं की होगी, कोई इवेंट हो सकता है जो आपको शॉक कर सकता है या आपके लिए पॉजिटिविटी ला सकता है, ठीक है, जो आपको खुश भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। 333, लिसन टू द गाइडेंस, टीम वर्क रिक्वायर्ड, थर्ड पार्टी इशू। आपकी जिंदगी में थर्ड पार्टी इशू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपके जिंदगी में अगर काम कोई अटके हुए हैं जिसमें आपका बिजनेस या जॉब नहीं बन पा रहा है, तो वहां टीम वर्क की जरूरत है। लिसन टू द गाइडेंस, यानी कि कोई आपको कुछ गाइड कर रहा है तो आपको उसको सुनने और समझने की जरूरत है। सीधा अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखना है, थोड़ा कभी कभी चीजों को एनालाइज करने की और दूसरों की, बुजुर्गों की स्पेशली सुनने की जरूरत है। तू है वही दिल जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा,
तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है, उनको आपके बिना जीना सजा लगता है। प्यार बहुत है यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बस आप दोनों के बीच में एक होता है ना, कह सकते हैं कि समय ऐसा चल रहा है, बोलते हैं ना कि लोगों के मुंह से सुनते हो, बोलते हुए सुना होगा यार, सब अच्छा तो जा रहा था लेकिन समय ठीक नहीं है, बस ये राइट टाइम नहीं है, ऐसा लग रहा है बस मेरा समय नहीं था। तो बस ये समझ लो कि ये आपका समय नहीं है, जहां पर चीजें ठीक होने में आपको समय लगेगा। आपको शांति से, धैर्य से इन चीजों को डील करने के लिए जो है थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए, थोड़ा एटलीस्ट बुजुर्गों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए, ताकि थोड़ा सा आपको एल्डर्स से गाइडेंस मिले और उसके कारण आप सही पथ पर जा सके। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक चिपका दो, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके अलावा आप लोग मेरे दूसरे चैनल्स या मेरे दूसरे सोशल साइट्स पे जाना चाहते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के दूसरे चैनल, लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग हीलिंग के लिए ब्रेसलेट बनवाना चाहते हो, हार्ट चक्र या किसी तरह के ब्लॉकेजेस हैं, या एक साथ बहुत सारी चीजें आप चाहते हो और एक ही ब्रेसलेट में चाहते हो, तो उसके लिए आप अमित जी को कांटेक्ट कर सकते हो। अमित जी का नंबर मैंने डाला है, इसमें आपको हर प्रकार के ब्रेसलेट, मतलब इस एक ब्रेसलेट में आपको प्रकार प्रकार के स्टोन्स मिल जाते हैं, जो कि उनकी यूनिक खासियत है, अच्छी है, और इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा है, हीलिंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस पर्पज से, जिस भी पर्पज से आप बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं। और उसके अलावा यस, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे। अगर आप लोगों को कोई कोर्सेज वगैरह में इंटरेस्ट हो, कैंडल वाइज या किसी भी, तो वेबसाइट का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करके आप जो है वहाँ पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।